बल्ले के निशान से महरूम पीटीआई आज पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। अली मोहम्मद खान ने कहा, उम्मीद है हमें इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रिलीफ मिलेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन मुहिम से पहले रिहा हो जाएंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, अवाम को फैसला करने दे तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। हमारी किसी भी इदारे से लड़ाई नहीं। शेख रशीद के हवाले से कोर कमेटी हतमी फैसला करेगी। परवेज खटक का बल्ले के इंतखाबी निशान की ऑफर मिलने का दावा। कहा कि बल्ले का निशान ऑफर किया गया था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई लोगों को बेवकूफ़ समझते थे। सूबे के लोगों को कहता हूं कि गलत फहमी में ना रहें, ये झूठे लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होना। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत कर हमारे साथ शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ के साथ MPA मोहम्मद फ़हीम पीटीआई में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक समेत किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। पहले रोज आसिफ अली जरदारी, अयाज सादिक, शेख रशीद, खुर्शीद शाह इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए। हमजा शहबाज, हमाद अजहर, शाहजैन बुख्ती के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो, इम्तियाज शेख और खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर शाहजहां मरी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली असलम खान के कागजात NA 248 से मंजूर। रिटर्निंग अफसरान 30 दिसंबर तक उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल करेंगे। मुल्क भर में 28,000 से जायद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने को तैयार। पंजाब में सबसे ज्यादा 14,000 से जायद उम्मीदवार, सिंध में 6,000, खैबर पख्तूनख्वा में 5,000 से जायद सियासी शख्सियात ने कमर कस ली। बलूचिस्तान में 2,500 से जायद अफराद इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए 358 सियासी शख्सियात मैदान में। 2018 के बड़े बड़े पहलवान 2024 में अखाड़ा छोड़ गए। शाहिद खाकान अब्बासी, असद कैसर, फैसल वागडा ने कागजात नामजदगी जमा ना कराए। मखदूम खुसरो मुख्तियार, अली जैदी, इमरान इस्माइल, अली नवाज अवान भी शामिल। सदाकत अब्बासी, मोहसिन लगारी, उस्मान डार भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। असफंदियार वली खान और मिफ्ता इस्माइल ने भी कागजात जमा ना कराए। नवाज लीग ने साबिक वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा को मखसूस नशिस्त पर नामजद ना किया। कराची के इलाके सदर की मोबाइल मार्केट में लगने वाली आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आतिशज़दगी के बायस 100 से ज्यादा दुकानें मुतासिर। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक दुकानों के शटर काट कर आग बुझाई गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 को लाहौर से कोट सर्वर तक बंद कर दिया गया। M3 पर भी शदीद धुंध। फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक रोक दी गई। M4 मुल्तान से फैसलाबाद और M5 जाहिर पीर से रोहड़ी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तकसीम और नफरत की सियासत को ख़त्म करके मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। पुराने सियासतदान माजी हैं, नौजवान मुस्तकबिल हैं। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला करना है। इस्लामाबाद वाले बाबू कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास इतने वसाइल हैं कि मसाइल हल कर सकते हैं। इस्लामाबाद में 17 वजारतों की आइनी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं। इन 17 वजारतों में 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। हम इन वजारतों को बंद करेंगे। मजदूर किसान कार्ड के जरिए अवाम को सब्सिडी देंगे। तहरीक इंसाफ का बल्ले के इंतखाबी निशान पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान ने कहा, साजिश के जरिए इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। परवेज खटक के बयान की तहकीकात की जाए। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाए। कौम के खिलाफ संगीन जराइम का हिसाब कौम लेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ को मेहनत करनी चाहिए। पहले वो मेहनत के बगैर आए थे।
साबिक सदर के नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत आज दोबारा शुरू होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। वकील सफाई पर जरा का इम्कान। पीपल्स पार्टी को सिंध में तकर्रुर और तबादलों पर तहफ़्फ़ुज़ात। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। सिंध में 20 दिसंबर के तबादलों को गैर कानूनी करार दिया गया। ताज हैदर ने कहा कि बशीर मेमन पुलिस में पोस्टिंग करा रहे हैं। तबादले वोटर्स पर दबाव डालने की कोशिश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजा होना पड़ेगा। आर्मी चीफ का दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए प्रोपेगेंडे के बजाय कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र रखने की अहमियत पर जोर।